अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक, यानी एम्ब्रियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि जो स्टमक है, मैदा है, वो किस तरह बनता है। अच्छा, स्टमक जो है ये तो 4th वीक में बनता है। ठीक है, सबसे हम कहेंगे सबसे पहले कि इट फॉर्म्ड इन 4th वीक। ठीक हो गया, 4th वीक में बनता है, यानी कि पहला मंथ जब एंड होता है तब हमारे पास स्टमक बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है। अगली बात आती है कि इट इज़ फाउंड बाय किससे बनता है, फोरगट। क्योंकि हमारे पास 3 है ना, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। ठीक है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट जो है वो फोरगट से बनता है स्टमक। इसके अलावा फोरगट से किस तरह बनती है कि एक डायलिटेशन अपीयर होता है, डायलिटेशन अपीयर्स कहाँ पर, एट thoracic region below the respiratory bud, in कहाँ पर, फोरगट। देखो ये किस तरह हमने कहा कि अ डायलिटेशन अपीयर्स, यानी कि एक डायवर्टिकुलम, यानी कि डायवर्टिकुलम या डायलेशन जो है वो अपीयर होता है थोरेसिक रीजन में, फोरगट में। ठीक है, अब हमारे पास मसलन ये आ रहा है फोरगट, फोरगट है। ठीक है, फोरगट में एक डायलिटेशन अपीयर हो जाती है। ठीक है, ये फोरगट है, फोरगट में डायलिटेशन अपीयर हो जाती है। ये रीजन जो है, ठीक है, ये कौन सा रीजन है, आप ये इमेजिन कर लें कि ये थोरेसिक रीजन है। ठीक है, ये थोरेसिक जो थोरैक्स का रीजन है वही रीजन है। अब इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम या रेस्पिरेटरी बड। अब ये फोरगट था, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ट्राई और ये रेस्पिरेटरी बड हो गया या डायवर्टिकुलम हो गया। इसके प्रॉक्सिमली बिल्कुल इसके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी ट्यूब नुमा निकलेगी, उसको वो 2 चीज़ें बनाएगी। ठीक है, ये सब क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये है फोरगट। ये है, ये छोटी सी चीज़ जो बनी है ये 2 चीज़ें बनाएगा। कौन सी चीज़ें बनाएगा, या एक बनाएगा एसोफेगस, ठीक है, दूसरा बनाएगा स्टमक। और आप जो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टमक के बारे में। ठीक है, मेन चीज़ क्या हुई, स्टमक की। फिर हम दोबारा बोलेंगे कि स्टमक फाउंड बाय किससे बनती है, फोरगट से। ठीक है, क्यों, कब बनती है, 4th वीक में। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ना कब मिड फोरगट से किस तरह बनती है, हाँ ये भी पता चल गया। अब होता क्या है कि स्टमक जो है वो एक ट्यूब शेप होती है, ट्यूब शेप। ठीक है, ट्यूब शेप होती है। अब स्टमक की जो लेंथनिंग है, स्टमक की जो बनावट है, मेन चीज़ है, वो डिपेंड करता है एसोफिगस पे। देखिए ना, ये हमारे पास मसलन एसोफिगस बन गई। एसोफिगस अगर सब मतलब छोटी पड़ जाएगी, प्रॉब्लम पड़ जाएगी, तो स्टमक जो है वो सही तरह नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ स्टमक जाएगा। अगर जो एसोफिगस है उसकी लेंथनिंग, यानी उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो वहाँ तक अगर आ गई जहाँ तक इसको आना है, फिर स्टमक जो है उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो खुद स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ट्यूब शेप है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब ट्यूब के बाद जब ये ट्यूब शेप बनेगी तो स्टमक 2 रोटेशन करेगा, 2 रोटेशन। ठीक है, स्टमक क्या करेगा, 2 रोटेशन करेगा। कौन कौन सी 2 रोटेशन करेगा, अब वो देखते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन करेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या करेगा, इंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन करेगा। ठीक है, 2 रोटेशन करेगा, या तो लॉन्गिट्यूडनल करेगा या फिर इंटीरो लैटरल करेगा। अब मसलन ये स्टमक का ट्यूब है, ठीक है, ये मसलन स्टमक का ट्यूब है, ठीक है, एक डायवर्टिकुलम है, ये स्टमक का ट्यूब है मसलन। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि ये मेरे पास 2 जो मतलब एक ट्यूब है इस तरह, ठीक है, ये ट्यूब क्या करेगा, इस तरह मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 90 के एंगल में आएगा। ठीक है, देखो ना यार, ये देखें ना, यहाँ पर क्या बना था, ये ट्यूब इस तरह आ रही थी। अब इसने इस तरह मूव तो करना है ना, ये अगर इस तरह है, ठीक है, अब इसने मूव तो करना पड़ेगा ना, मूव करके किस शेप में आएगा, इस शेप में आएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ये है। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट क्या होता है कि ये मसलन हमारे पास इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। एंड जब ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में क्या होगा कि, ठीक है, ये तो बाद की शेप है ना, पहले तो ये शेप था, इस शेप की बात करें अगर, ठीक है, इस शेप में क्या होगा, ये पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर है, ये लेटरल और ये राइट।
ये लेफ़्ट है, ये राइट है। लाज़मी बात है, अगर ये मूवमेंट करेगा तो लेटरल साइड जो है वो इंटीरियर की तरफ आएगा और जो राइट साइड है वो पोस्टीरियर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑन रोटेशन कौन सी रोटेशन, ऑन लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन, ऑन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन क्या होगा कि इसका जो राइट साइड है यानी कि लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड गोज़ इनटू कहाँ पर आएगा, इंटीरियरली। लाजमी बात है ना, लेफ्ट साइड तो ये है, लेफ्ट साइड किसकी तरफ आ रहा है, इंटीरियर साइड भी आ रहा है, ठीक है, इंटीरियरली एंड, ठीक है, लेफ्ट साइड इंटीरियर की, राइट साइड कहाँ जाएगी, पोस्टीरियरली। राइट साइड गोज इनटू पोस्टीरियरली। चलो ये भी पता चल गया, ये तो समझ आ गई। अब इंटीरियो पोस्टीरियर रोटेशन कैसे करेगा, अब जो है इंटीरियो पोस्टीरियर रोटेशन जो है वो इसकी बात आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसने मूव करना है इस तरह, ठीक है, इसने इस तरह मूव करना है ताकि इसकी जो है वो सही तरह शेप आ जाए, क्योंकि स्टमक हमें पता है ना किस शेप का होता है, स्टमक जो है वो जे शेप का होता है, जे शेप्ड, ठीक है। अब स्टमक जे शेप का होता है, अब सबसे पहले तो स्टमक किस शेप का है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। अब क्या होगा, इंटीरियो पोस्टीरियरली रोटेशन होगा, क्योंकि ये पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर साइड है, तो स्टमक रोटेट करेगा कुछ इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, तो स्टमक का जो शेप है वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह होगा, ठीक हो गया, ये कुछ इस तरह सा होगा। लेकिन ये चेंजिंग आता जाएगा, ये चेंजिंग इस शेप में भी आएगा, अगले शेप में, अगले स्टेप में क्या होगा, वही रोटेशन आएगी, ठीक है। पहले नॉर्मल था, अब दोबारा कुछ इस तरह होगा, ठीक है, ये सही तरह इस तरह की रोटेशन होगी। जब इस तरह की रोटेशन होगी, ठीक है, इस तरह की रोटेशन आने के बाद जो स्टमक का जो मेन चीज़ है, मतलब इसकी जो मेन शेप है, जब तक इसकी मेन शेप नहीं आती तो स्टमक जो है वो इस तरह क्या करेगा, जो है वो अपना जो शेप है वो चेंज करता जाएगा ताकि इसने अपनी पोजीशन में आना है। अच्छा, क्योंकि अब मिसाल ये शेप आ गई, फिर इस शेप आ जाए, क्योंकि अभी आपको पता है ना यार, ये जो स्टमक है यहाँ एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, इसको बोलते हैं कार्डियक एंड, इसको बोलते हैं पाइलोरिक एंड, क्योंकि रोटेशन इंटीरियर पोस्टीरियरली इन दोनों में होती है, ठीक है। अब जो ये शेप है ना, अब जो मेन स्टमक जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, ठीक है, अब जो स्टमक है अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, क्योंकि टाइम गुजरता जाएगा ना, इस शेप के बाद फिर दोबारा इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये फिर आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक है, ठीक हो गया। तो यहाँ इस तरह हमारी जो स्टमक है वो बन जाती है। अब एक टोटली अगर दोबारा इसको देखें, क्या हुआ था, 4th वीक में बना था, फोरगट्स में बना था, डायलिटेशन अपीयर हुआ था थोरैसिक रीजन में, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जैसे डायलिटेशन हुई थी तो उसके बाद सिर्फ रोटेशन हुए, 2 रोटेशन हुए, लॉन्गिट्यूडनल एंड एंटीरियो पोस्टीरियरली, और अपनी जो शेप है स्टमक ने वो मेंटेन कर लिया। सो दिस इज़ होल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक।